दोस्तों, पहले चैप्टर में वह भारतीय युवक राइटर पीटर रिसेलू के पास आता है और बताता है कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपके सवालों के जवाब में, उलझनों के जवाब में, और ऐसी जीवन की सच्चाई बताऊंगा जिससे आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपको कुछ चीज़ों पर विश्वास हो, कुछ बातों पर विश्वास ना हो। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भारत में एक महात्मा बुद्ध हुए थे जिन्होंने कहा था कि आप किसी भी बात पर तब तक विश्वास मत करना जब तक आपके तर्क बुद्धि उसको स्वीकार न कर ले और उसकी जांच प्रमाणिकता सिद्ध ना हो जाए। मेरी बातों पर भी विश्वास मत करना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको ना सिर्फ जीवन की मूलभूत बेसिक सच्चाई के बारे में बताऊंगा, बल्कि आपकी चेतना को यह अनुभव भी कराऊंगा प्रैक्टिकली कि ये सच है। तो जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि यह ब्रह्मांड किसी न किसी शक्ति से चल रहा है, तो यह शक्ति ना सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में है बल्कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य सभी के अंदर है। आपने देखा होगा जब कोई जानवर या मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से कुछ निकलता है और वो है प्राण रहित हो जाता है। तो उसके शरीर से ऐसा क्या निकलता है? तो विज्ञान की कसौटी पर क्योंकि मनुष्य जांचता रहता है, सिद्ध करता रहता है सत्यता क्या है। जैसे कि आध्यात्मिकता आगे चलती है और विज्ञान पीछे चलता है, तो विज्ञान ने अभी तक 4 जगत की पुष्टि की है सत्यता की। मिनरल किंगडम यानी खनिज जगत, जिसमें चट्टान, पत्थर, पहाड़ ये सब आते होंगे। आपने देखा होगा बहुत चिकने चिकने पत्थर से होते हैं, शानदार दिखते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। जब उनको बहुत मेहनत से तोड़ा जाता है तो आपने देखा होगा अंदर से भी बहुत ही साफ सुथरे चिकने दिखाई देते हैं। तो उस समय उनके अंदर जीवन शक्ति भरपूर रहती है। लेकिन जब आपने कुछ पत्थर ऐसे देखे होंगे पुराने, मटमैले से, काले से, भुरभुरे से और खुरदरे से, जिनको थोड़ी सी चोट मारने से टूट जाते हैं और उनके अंदर से मिट्टी निकलती है। जब मिट्टी निकलती है तो उनके अंदर से जीवन शक्ति खत्म हो जाती है और खंडित हो जाते हैं। तो आत्मा चेतना जो है खनिज जगत से विकास करती हुई, जिसको हजारों साल लग जाते हैं। खनिज जगत में भी चेतना जो है निम्न श्रेणी के खनिज से उच्च श्रेणी के खनिज तक जाती है, वहाँ अपने पसंद के अनुभव सीखती है, लेती है और फिर जो है चेतना वनस्पति जगत की तरफ रुख करती है। वनस्पति जगत में भी ऐसे ही निम्न श्रेणी के वनस्पति से उच्च श्रेणी की वनस्पति में जाती है। फिर ये पशु जगत में प्रवेश करती है और अंत में मनुष्य जगत में प्रवेश होता है। तो जैसे ही ये मनुष्य जगत में आती है तो इसका विकास का असली क्रम वहाँ पता चलता है। लेकिन मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो पशु जगत से आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे पशु जगत में बहुत सारे लाखों अरबों करोड़ों अरबों लाखों करोड़ों अरबों जीवाणु, कीटाणु, कृमि ये सब होते हैं। तो ये सामूहिक चेतना में होते हैं। उसके बाद छोटे जानवर, बड़े जानवर ये सब भी होते हैं। मैं आपको एक मेंढक के एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि जैसे कि मेंढवी लार्वा के थ्रू हजारों के टेडपोल की संख्या में होती है। टेडपोल से फिर मेंढक बनता है। जो टेडपोल हजारों की संख्या में होते हैं वो सिर्फ पानी का रंग बदल पाते हैं। तो वहाँ पे टेडपोल जो है पानी का रंग बदलना सीखते हैं। और जब मेंढक के रूप में आते हैं तो कुछ मेंढक तो जल्दी ही मर जाते हैं, कुछ खाने की कमी से, कुछ दूसरे जीव जंतु द्वारा खा लिए जाते हैं या मनुष्य द्वारा मार दिए जाते हैं। तो कुछ अल्पकाल के लिए कुछ ज़्यादा समय तक जीते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अनुभव सीखते हुए चलते हैं, यानी ये खाना खाना सीखते हैं, आत्म संरक्षण सीखते हैं और मृत्यु का कष्ट का अनुभव सीखते हैं। तो ये इनके अंदर एक डर, जो मृत्यु का, दूसरे जीव जंतु को खाए जाने का डर और मृत्यु का डर, ये चेतना जो है लेके चलते हैं आगे। और ये एक सामूहिक चेतना में रहते हैं, एक पर्टिकुलर जगह में रहते हैं और मिलकर रहते हैं। एक सामूहिक चेतना से ही जिंदा रहते हैं। सब जो है एक तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। मान लिया ये हजारों की संख्या में टेडपोल थे, अब ये चेतना विकास करते करते हजारों की संख्या में चूहे बन जाते हैं, दसियों हजारों। तो चूहे भी उसी तरह से एक खाना खाना सीखते हैं, बचना सीखते हैं, दुश्मनों से कैसे बचा जाए, दूसरे जीव जंतु के मारने से कैसे बचा जाए, मनुष्य से कैसे बचा जाए, ये सीखते हैं। लेकिन अभी भी इसमें एक डर की चेतना रहती है और ये डर की चेतना इकट्ठे होते होते बड़े जानवरों की तरफ तब्दील होती है।
तो ये पशु जगत की तरफ, बड़े जानवरों की तरफ अग्रसर होती है। जैसे कि झुंड होता है, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, इन सब के समूह में तो ज़्यादा संख्या में होते हैं। जब ये धीरे धीरे सामूहिक चेर लाखों, अरबों, करोड़ों की संख्या से होते हैं, ये हजारों में आती है, फिर सैकड़ों में आती है, फिर 10, 20 में, 5, 2, 1, जब ये आखिर में 1 की संख्या में आती है। जैसे आपने देखा हुआ कभी कभी एक कुत्ता का रूप होता है, वह मनुष्य के पास रहता है। जब किसी मनुष्य द्वारा पाल लिया जाता है तो वह उसका डर निकल जाता है। कोई मनुष्य किसी जानवर को, किसी कुत्ते को इतना प्यार देता है कि उसके जीवन से बिल्कुल डर खत्म हो जाता है, और उस कुत्ते की जो आत्मा है वह विकास की तरफ अग्रसर होती है। उसको इतना प्यार मिलता है कि वह मनुष्य की तरफ बढ़ जाता है, उसकी चेतना। लेकिन कुछ लोग जो है जानवरों के प्रति इतने निर्दयी और अत्याचारी होते हैं कि जानवरों की आत्मा में एक डर बैठ जाता है, तो वे अनंत काल तक उनकी आत्मा के विकास बाधित हो जाती है। तो वे कभी भी उसकी आत्मा जो है विकास करके मनुष्य की तरफ नहीं बढ़ पाती है। सोचिए हमारी कितनी बड़ी, यानी मनुष्य की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जानवरों के प्रति प्यार दिखाने की, उनको सुरक्षित रखने की, उनको प्यार से संभालने की। लेकिन हम मांस खाने के चक्कर में उनको मार देते हैं, व्यापार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उनको पर अत्याचार करके उनको हत्या कर देते हैं, जिससे उनके अंदर ऐसा डर बैठ जाता है कि वह जो अनंत समय तक उनकी आत्मा जो विकास के रास्ते पर रुकी रहती है। तो सोचिए मनुष्य के लिए ये जानवर जो है छोटे भाई बहन की तरह है, तो उनको हमें इस बहुत ही प्यार से हैंडल करना ताकि उनको मनुष्य का जीवन मिल सके। आपने देखा होगा कि कुछ कुत्ते इतनी वफादारी दिखाते हैं कि अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। वे आत्म संरक्षण का नियम भी भूल जाते हैं, यानी वो अपने जीवन को बचाने का भी छोड़ देते हैं, अपने इतनी वफादारी दिखाते हैं। और कुछ जो है इतना प्यार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं। जैसे आपने देखो सवारी के लिए काम आते हैं हाथी, घोड़े, और कुत्ते जो है सुरक्षा और वफादारी के काम आते हैं। तो बहुत तरह की सेवा करके जो है मनुष्य का विश्वास जीतते हैं, और ऐसे इस क्रम में वह मनुष्य के प्रति उनका डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जब पूरी तरह से उनका डर खत्म हो जाता है तो उनकी चेतना जो है मनुष्य की आत्मा के रूप में जन्म लेती है। अब ये बात करते करते पीटर रिसेलू को लगता है कि जितनी बात मैंने सुनी है मैं अब ये लिख लेता हूँ। तो अगले अध्याय में वे जो है शुरू होने से पहले वे लिखना शुरू कर देते हैं।